मैंने कब आपसे अपने को अलग पाया है? नहीं, मैंने नहीं अलग पाया। न मैं अब अलग हूँ, न फिर अलग हूँ, कभी नहीं। मेरे रोम रोम में समाये हूँ। साहित्य हमारा वो आग है कि जिसके अंदर वो प्रवेश करेगा तो ज्वाला की तरीके से धधक पड़ेगा। जिस तरीके से एक जो महिला थी आज अफ्रीका में, जिसने कि जो नाटी थी और जो एक काका नाम भूल गई, एक पुस्तक हाँ लिखी थी, और उन पुस्तक को जब उसने लिखा तो ऐसी आग फैल गई सारी जनता में, उसमें मांगों को मानती बना और सारे जो काले और गोरे का जो मतभेद था वो हटाया। तब उस महिला को खड़ा किया उस मेज पे। उन्होंने कहा ये किसने आग फूकी है? उन्होंने कहा एक ऐसी महिला है जो देखने में तो बदसूरत है, देखने में तो नाटी है, लेकिन जो इसके हृदय की आग है वो इतनी जबरदस्त है कि हर स्त्री और पुरुष में छूती हुई चली जाती है और वो आग का गोला बनता हुआ चला जाता है, इस तरीके से विस्फोट होता हुआ चला जाता है। और उसको मेज पर खड़ा कर दिया। हमने कहा कि ये महिला है, ये महिलाएं इसने की इतनी क्रांति करती है। साहित्य को आप क्या समझते हैं? गुरु जी ने जो साहित्य लिखा है, आप केवल काले अक्षर पढ़ेंगे क्या उसमें? कि कागज पर काले अक्षर पढ़ दिए अक्षर नहीं है, एक एक अक्षर उनके दिल की आग है। जरा पढ़िए तो सही। जिसने मन से यदि पढ़ा होगा तो वो तिलमिला जाएगा, तिलमिला जाएगा। फिर वो इस तरीके से नहीं बैठ सकता, चैन उसको नहीं आ सकता है। ये साहित्य उनका घर घर जाना ही चाहिए। अभी अभी जो उन्होंने साहित्य लिखा है, जरा उनको पढ़िए, पिछले को पढ़िए और अब के पढ़िए। हर दिन आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि गुरुजी क्या है, गुरुजी के अंदर कोई ऐसी ज्योति काम कर रही है, जो ऐसा प्रकाश काम कर रहा है, वो जलता ही रहता है और दूसरों को देता ही रहता है। यदि आप गंगा के किनारे भी आए और प्यासे भी चले गए तो बड़े दुर्भाग्यशाली होंगे। प्रकाश के सामने भी रहे और आंख भी बंद करे रहे। आपने आंखें भी नहीं खोली, आपने हृदय के पट भी नहीं खोले और ये भी नहीं कहा कि गुरु हमारे घर आता है और हमको जगाता भी है, सर भी सहलाता है, खुशामद भी करता है, झकझोरता भी है। हम टस से मत नहीं होते। और वो हर बसंत पर्व को एक नया उत्साह, नई उमंग, नया संकल्प लेकर के आगे के लिए बढ़ते हैं। पिछले जो संकल्प थे सारे के सारे अब पूरे होते चले गए। कौन साहब गुरुजी में इतनी शक्ति है? हाँ बेटा, शक्ति उनमें भी है और शक्ति उनके गुरु में तो और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा है। मैंने अभी कहा ना कि कठपुतली बाजीगर के हाथ में हो गई, समर्पित हो गई, अब वो नचाने लगी। बंसी जब खाली होती है, बांस खाली होता है और उसकी बांस की जो फोटो पे लगती है, तरह तरह के राग उसमें से निकाल लीजिए। और जब ठोस है उसमें पोला तो है ही नहीं, तो राग कहाँ से? जब हमारा अंतःकरण उतना साफ, उतना पवित्र नहीं है, उतने हम क्रियाशील नहीं है, तो किसी काम के नहीं है। वो तो मिट्टी के हैं, मिट्टी के दाना है। वो तो सो लें, कमा लें और खा लें और बच्चे पैदा कर लें, बस। इससे ज्यादा कुछ कर सकते नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये कौन करता है? ये तो पशु भी करते हैं। बच्चे पैदा करते हैं एक और चारा खाते हैं दो काम करते हैं। तीसरा काम गोबर करते हैं, तीसरा काम गोबर करते हैं, बस ये काम करते हैं। यदि मनुष्य ने भी यही किया तो उसकी विशेषता क्या रही? भगवान ने इस पुत्र को भेजा है मानव के रूप में, तो ये निरर्थक ही कमा देगा। और जो ये दम भरता है, तो ये आप लोग ये कहते हैं हम गुरु जी के शिष्य हैं, माता जी के हम बेटे हैं, आप ये दम भरते हैं, तो फिर आपको कृपा करके इसी राह पर चलना चाहिए, गुरु जी के रास्ते पर चलना चाहिए। जो उनका बताया हुआ रास्ता है आप उसमें चलिए। घाटे का नहीं बेटा, घाटे का नहीं है, ये नफे का है। घाटे का हुआ होता तो उन पहले व्यक्ति होते जो उन्होंने ये घोषणा की होती कि इस राह पर मत चलना, ये घाटे का रास्ता है। ये बेटा घाटे का नहीं है,
ये नफे का है। जो कोई भी चलाए उसमें तो उसको नफा ही नफा हुआ है, घाटा तो हुआ ही नहीं है। घाटा तो संकीर्णता में होता है। संकीर्णता जो है वो नहीं आगे बढ़ने देती है। उन्होंने एक कार्य और मुझे सौंपा तो ये कहा कि मैं आज से तुमको ये सौंपता हूँ, परिवार तो मैंने पहले ही सौंप दिया था। मैंने कहा हाँ, परिवार आपने सौंप दिया था और मैं परिवार को छाती से लगा के इनको रखूँगी, मेरे बेटे और बेटियाँ है। मैंने कहा एक और तुम्हें सौंपता हूँ। मैंने कहा लाइए उसे भी आप सौंपिए, और जब तक मेरी जान में जान है तो मैं उसे भी पूरा करने में सक्षम हो जाऊंगी। ताकत तो आप ही की रहेगी मेरे अंदर। मैंने कब आपसे अपने को अलग पाया है? नहीं, मैंने नहीं अलग पाया। न मैं अब अलग हूँ न फिर अलग हूँ, कभी नहीं। मेरे रोम रोम में समाये हुए, और जब कभी जाती हूँ बैठती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल मेरे निकट बैठे हुए हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं। हर सांस में मेरी में समाये हुए हैं। मैं अलग काम सौंपी है तो सही आओ, देखिए फिर मैं करती हूँ कि नहीं करती हूँ। जैसी मेरी वाणी है और जैसी मेरी ताकत है और जैसी मेरी योग्यता है वो आपको मालूम है, और जो भी कुछ है वो सब आप ही के हवाले है, और जीवन भी आप ही के हवाले है। आप सौंप के देखिए, मैं करती हूँ। उन्होंने कहा 1,00,000 यज्ञ, 1 करोड़ व्यक्ति जो होताओं में कार्य करेंगे, यज्ञ करेंगे। मैं कहा स्वीकार। आप 1,00,000 की कहते हैं, मैं 2,00,000 का दम भरती हूँ। मैंने कहा आप 1 करोड़ कह रहे हैं, मैं 2 करोड़ की हिम्मत भरती हूँ। हिम्मत भरती हूँ, होगा कि नहीं होगा ये भगवान जाने। कायर होंगे तो नहीं होगा, और माँ के बेटे होंगे तो होगा। तो नहीं होगा, हो निश्चित होगा। मैंने कहा आप सही समझना, आपका कोई भी संकल्प अधूरा नहीं गया। तो ये संकल्प अधूरा कैसे रह सकता है? ये आपने जो भी काम सौंपा है मुझे, मैंने कभी उसको अधूरा नहीं छोड़ा है, और रहेगा भी नहीं, क्योंकि आप है ना साथ में। फिर मुझे काहे की चिंता है? जरा भी नहीं है, करके दिखा दूंगी। उन्होंने कहा कि तुम्हें इतना भरोसा है अपने बच्चों पर? उनके साथ मुझे 100% भरोसा है, पर माँ में एक कमी होती है। एक कमी क्या होती है? माँ बहुत उदार होती है। इतना विश्वास उसको हो जाता है कि चाहे बच्चा लायक हो ना लायक हो, पर उसे विश्वास से कम तो बात ही नहीं करती। तो मैं भी कैसे करूं? मैंने भी विश्वास के साथ कह ही दिया, उनका जरूर मेरे बच्चे ऐसे हैं, और मैं कमजोरियां अपने बच्चों की जानती हूँ। आपकी सबकी ये मत समझना कि आपकी कमजोरियों को नहीं जानती, बिल्कुल जानती हूँ। आपकी माँ ने पैदा करके तो दे दिया है, पर जो भावना है वो तो हम नहीं दिए। आपके रग रग से परिचित तो मैं हूँ कि कितने पानी में है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं आप कर सकते। आप सब कुछ करने में सक्षम हैं, बशर्ते कि आप आलस का प्रमाद को छोड़ दें, आप अपनी संकीर्णता को छोड़ दें। और इतने पर भी आप करने पर मजबूर हुए, तो फिर आज मैं आपके सामने घोषणा भी करती हूँ, और ये करती हूँ कि फिर मुझे ही निकलना पड़ेगा, मुझे ही निकलना पड़ेगा, और घर घर खटखटाना पड़ेगा, गांव गांव खटखटाना पड़ेगा, और मरते दम तक मैं खटखटा